तो काइनेमेटिक्स में अभी जितने भी सवाल बनते हैं वो सब काइनेमेटिकल इक्वेशन पर बेस्ड है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as और एस टी एक्स इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस। तो काइनेमेटिक्स के सवाल को बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे डेटा क्या गिवन है। जैसे पहले सवाल की बात करें, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्ट, तो पहले सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्ट मीन्स u इक्वल टू 0 है और एक्सेलरेशन दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड जहां भी आ जाए मीन्स nth सेकेंड, इसमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, s इक्वल टू यू एस टी एफ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। यहाँ सीधे s6 छठे सेकेंड में निकालना, जगह 0 रख दो, हाफ ए की जगह 20 रख दो और th सेकेंड 6 सेकेंड 6 माइनस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 110 मीटर। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। दूसरा बॉडी, और बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, 20 मीटर इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर द। तो यहाँ प्रोसीजर हम ये फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम ऐसा है जो सिचुएशन दिया हुआ उसको एक्सप्लेन करता है। तो इस सवाल में ये गिवन है, मान लो पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, ये 1 सेकेंड और ये 2 सेकेंड, तो ये सेकेंड हो गया और ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड हो गया। इस सेकेंड में ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और 4 सेकेंड में ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर। सवाल में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th। तो 5th सेकेंड ये हो जाएगा, ये 4 से शुरू होकर 5 पे खत्म होगा। यहां के बाद 4 सेकेंड, 1 2 3 और 4, मतलब 6 7 8 और 9। आपको ये डिस्टेंस निकालना, ये निकालना। अब डिस्टेंस निकालने के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर आपको वेलोसिटी चाहिए, 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी चाहिए। एक तरीका तो ये है, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा तरीका ये है कि हम यहां से s5 निकाल लें, फिर यहां से s9 निकाल लें और यहां पर s9 माइनस s5 कर। तो सवाल को हमेशा उल्टा शुरू करते हैं। ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड और ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s9 हो जाएगा u इंटू 9 प्लस हाफ a इंटू 9 स्क्वायर, दैट इज 9u प्लस 81/2a। और s5 हो जाएगा u इंटू 5 प्लस हाफ a इंटू 5 स्क्वायर। तो s9 माइनस s5 हो गया तुम्हारा 9u प्लस 81/2a माइनस 5u प्लस 25 अपॉन।
अगर 9u में 5u माइनस करें तो 4u, और 81 में से 25 माइनस करें तो 61, 61 में 5 गया 56, 56a अपॉन। तो अगर हम u और a का वैल्यू समहाउ निकाल लें तो हमारा ये सवाल बन जाएगा। कैसे निकलेगा? इसके लिए हमें दो डेटा गिवन है। एक डेटा गिवन है सेकेंड में 12 मीटर और फोर्थ सेकेंड में 20 मीटर। इस दो डेटा को यूज करके तुम u और a निकाल लो। तो एसटीएच का फॉर्मूला क्या है? u प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। तो एस सेकेंड जो 12 मीटर है इक्वल टू u प्लस हाफ ए 2 इंटू 2 माइनस 1, और एस फोर्थ जो आपका 20 है ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2 इंटू 4 माइनस 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 20 माइनस 12 प्लस ये हो गया 8 माइनस 1 7a/2 माइनस u प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 1 ये हो गया 3a/2। तो इसमें ये u का टर्म कैंसिल हो जाएगा। 7a माइनस 3 है 4a/2 2 है, ये हो गया तुम्हारा 8, 8 इक्वल टू 2 है। तो a कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करो किसी एक इक्वेशन तो u आ जाएगा तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट करके देख लेना तो ऐसा आ जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 28 इंटू 4। चलो ये हो गया 24 प्लस 112, ये हो गया आपका 136 मीटर जो आपका रिक्वायर्ड है। तो सवाल में कुछ नहीं है, आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निंग ए कॉर्नर, a motorist rushing at 44 meter per second. Find a child 100 meter ahead. Apply the brake and stop it within 1 meter. अब जैसे मान लो आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपकी स्पीड जो है 44 मीटर पर सेकेंड, 44 यहाँ पर स्पीड आपकी, जैसे आपने मोड़ काटा, आप यहां से 100 मीटर डिस्टेंस पर एक बच्चे को देखते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है। अब 44 मीटर पर सेकेंड का मतलब है नियर अबाउट आपके मोटरसाइकिल की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर, बहुत हाई स्पीड है। तो आपने ब्रेक लगाया और आपकी कोशिश है कि बच्चे से 1 मीटर पहले रोक दो, मीन्स 99 मीटर पर आपको मोटरसाइकिल रोकनी है। तो बोलता है कितना टाइम लगेगा, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो गया इनिशियल पॉइंट, आई फॉर इनिशियल, और ये आपका बी, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, आपको रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी v कितना हो जाएगा? 0। तो u और v मालूम है तो फॉर्मूला अप्लाई करो, v इक्वल टू u, रिटार्डेशन है तो माइनस, तो 0 इक्वल टू 44 माइनस 80। आपको t निकालना है बट a पता नहीं है, तो a चाहिए आपको। a निकालने के लिए क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो ये फॉर्मूला यूज करो। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, 0 इक्वल टू 44 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 99। तो a हो जाएगा 44 इंटू 44 अपॉन 2 इंटू 99, 492, ये आ जाएगा 88 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 44 इक्वल टू
88/9 इंटू टी, तो टी आ जाएगा 44, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9/2 सेकेंड, दैट इज इट टेक्स 4.5। दूसरा क्वेश्चन, रेसिंग कार मूविंग विद a constant acceleration cover 2 successive किलोमीटर। रेसिंग कार चला रहे हैं, अगेन पहले भी रेसिंग मोटरसाइकिल था, अब रेसिंग कार, आपने 2 सक्सेसिव किलोमीटर, ये ए, ये बी और ये सी ले लिया, 2 लगातार किलोमीटर, मतलब ये भी 1000 मीटर और ये भी आपने कवर किया 30 सेकेंड में और इसे कवर किया 20 सेकेंड में। तो रेसिंग कार में स्पीड ऑलवेज बढ़ाते हैं तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अगेन आपको डिस्टेंस गिवन है, सबसे बेस्ट फार्मूला का अब ये अप्लाई करेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक बार हम लेंगे ए टू बी और एक बार लेंगे हम ए टू सी। ए टू बी के लिए एस कितना हो जाएगा 1000, यू नहीं मालूम, टाइम कितना है 30, ये नहीं मालूम, टाइम 30 को स्क्वायर करेंगे तो 900, तो ये हो जाएगा 30u प्लस 450 इक्वल टू 1000, एक जीरो कैंसिल कर दो, तो 3u प्लस 45a इक्वल टू 100। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। ये चैप्टर का न्यूमेरिकल मैथमेटिकल थोड़ा ज्यादा होता है। अब ए टू सी, अब आप पूछेंगे ए टू सी क्यों लिया आपने सर? तो हमने ए टू बी जब लिया तो ए पर जो स्पीड है वही इनिशियल वेलोसिटी, अगर बी टू सी अगर हम लेते हैं तो बी पर जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो हमें एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमने ए टू सी ले लिया ताकि हमारा एक ही यू से काम करेगा। ए टू सी में एस कितना हो जाएगा 2000, यू वही है और टाइम कितना हो जाएगा 50 सेकेंड, ए सेम है, यहां पर हम 50 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू 50u प्लस हाफ ए इंटू 2500। अगर आप यहाँ 50 से बोथ साइड कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50, तो ये हो गया 40 इक्वल टू यू प्लस 25a, क्योंकि ये 2 से ये 50 कैंसिल हो गया, 25 बचेगा। अब यहाँ पर 3u है, इक्वेशन के अंदर देखो इसे, तो ये 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो 3u प्लस 75a इक्वल टू 120 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 पहला इक्वेशन है 3u प्लस 45a इक्वल टू 100, तो सेकेंड में से 1 को माइनस कर दो, सेकेंड माइनस 1 करोगे तो 3u कैंसिल हो जाएगा, 75 में से 45 गया 30 है, 120 में 100 गया 20 0 0 कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 मीटर पर सेकेंड। आप समझ गए होंगे। इसने किया हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया, हमने यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया, 2 लगातार किलोमीटर है, तो पहला किलोमीटर को हमने ए बी माना, दूसरा किलोमीटर को हमने ए सी माना। अब हमारे पास पहला किलोमीटर को पार करने में सिर्फ 20 सेकेंड का टाइम लगता है, दूसरा किलोमीटर को पार करने में सिर्फ 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हमारे साथ सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें। तो मामा तो बोलो 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 मामा, थोड़ा जल्दी बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके, व्हाट्सएप कर दिया करो मुझे, कोई बात नहीं। तो अब इस सवाल में क्या था, रेसिंग कार मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड बढ़ा रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कवर 2 सक्सेसिव किलोमीटर इन 30 and 20 सेकेंड।
सबसे पहले आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना। यहाँ हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, इसमें पहला किलोमीटर हमने दिखाया ए बी, दूसरा किलोमीटर दिखाया बी सी। किलोमीटर है तो 1000 मीटर, तो पहले किलोमीटर को पार करने में से 30 सेकंड लगा, क्योंकि स्पीड रेगुलरली बढ़ रही है तो दूसरे किलोमीटर में कम टाइम लगा 20। अब यहाँ सबसे दिक्कत आती है कि फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करें। यहाँ डिस्टेंस और टाइम की बना देते एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, तो सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो हमने पहला सेक्शन में A2 भी ले लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। A2 भी के लिए जो A पर वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, इसको U एज्यूम कर लिया हमने। टाइम 30 सेकंड लगा, A हमें कैलकुलेट करना। इस फॉर्मूला में सब कुछ पुट करेंगे तो T की जगह 30, यहाँ 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है 1000 इक्वल टू 30U प्लस हाफ A इंटू 900। सिंप्लीफाई करेंगे ये 3U प्लस 45 आ जाएगा। अब सवाल था कि हम B2C अप्लाई करें या A2C। अगर आप B2C अप्लाई करेंगे तो जो B पर वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मींस आपको एक एडिशनल इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए हमने A2C ले लिया ताकि हमारा किसी वेलोसिटी से काम चल जाए। बट A2C में टाइम लगता है 50 सेकेंड। ये कितना लगेगा? 50 सेकेंड। यहाँ 50 का स्क्वायर है, ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया। बाकी इसको हमने इक्वेशन की तरह ट्रीट किया, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ये 3U प्लस 75 ये हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। पहला इक्वेशन ये था, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अल्लाह है, बहुत सिंपल सवाल है ये। ब्रेक आर अप्लाई टू ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर आफ्टर पासिंग 200 मीटर, इसकी स्पीड 36 हो जाती है। मतलब 72 किलोमीटर से 36 किलोमीटर 200 मीटर। बोलता आगे और कितना मूव करेगा ये। बहुत सिंपल सवाल है, बना लो इसको। यहाँ पर जब आपने ऑब्जर्व किया पहली बार तो स्पीड कितनी थी? 72 किलोमीटर। ब्रेक अप्लाई कर दिया, यहाँ पर बी पर आने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर, और ये डिस्टेंस है 200 मीटर। बोलता अगर ये ब्रेक कंटिन्यू रहा तो आगे ये कहाँ पर रुकेगा, ये डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि आप किलोमीटर पर आवर में काम नहीं करते, आप काम करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये यूनिट में मैंने आपको क्लियर बताया है। एक बार फिर रिकैप कर देते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर ये 72 1 किलोमीटर बाय 1 आवर है। ये 72 1 किलोमीटर में 30,000 मीटर हो गया। 1 आवर में ये 3600 सेकेंड होता। तो कैंसिल अगर करें, ये 2 जीरो को कैंसिल करें, ये 2 हो गया, ये आ जाता है 20 मीटर। उसी तरीके से 36 किलोमीटर पर आवर आपका 10 मीटर पर सेकेंड आता है। आई होप आप ये बात अच्छे से जानते हैं, इसको बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको 5/18 5/18 से भी मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप 9-10 से ही पढ़ते आए हैं, बट एक रिकैपिंग प्रोसेस थी, उन्होंने कर दिया। तो अब यहाँ पर ये स्पीड कितना है? ये स्पीड है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड कितना है? ये है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड और डिस्टेंस गिवन है, तो फार्मूला अप्लाई करिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s। ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 20 स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस हो गया 200 मीटर। तो a आ जाएगा आपका 100 माइनस 200 अपॉन 200, नहीं माइनस 400 विथ माइनस साइन, ये 400, ये माइनस 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आपको ये s निकालना है, यहाँ वेलोसिटी 0 है। अगेन आप फाइनली यही फॉर्मूला यूज करिए B2C के लिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a रिटार्डेशन है। तो यहाँ पर हो गया v c पर जो वेलोसिटी है वो v है, तो 0 स्क्वायर, जो b पर वेलोसिटी है वो a है, q है, माइनस 2a आ गया आपका 3/4 मल्टीप्लाइड बाय s। तो s हो जाएगा आपका 400
और ये 2/3 आएगा। सही सही 200/3 200 दैट इज 66.7 मीटर। ये बहुत सिंपल सवाल है, आप कर देंगे। पहला सवाल, आप बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉर ऑब्जर्विंग टू कवर, हाउ फार हैड इट ट्रेवल्ड बिफोर, ये नहीं, ऑब्जर्वेशन वाज टेकन, ये सवाल है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आइए बनाते हैं। स्पेस implies that 0 square equal to 10 square minus 2a आया, रिटार्डेशन 3/4 into s implies that 100 equal to 600/4, 6/4, 6s/4. So s will be equal to 400/6, that is 200/3, that is 66.7 मीटर अप्रॉक्स। नाउ इस सवाल में जो गिवन डेटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, t = 0, ऑफकोर्स वो रेस से शुरू करेगा। इसी वक्त आप यहां खड़े थे t टाइम पे, तो आपने देखा 1 सेकेंड में मीन्स t+1 में ये 20 मीटर कवर करता है, और अगले 1 सेकेंड में यहाँ पे t+2 में ये 40 मीटर कवर करता है। तो ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया बिफोर ऑब्जर्वेशन वाज टेकन, आपको ये डिस्टेंस मिला। ये कितना हो जाएगा, ut + ½ AT² हो जाएगा। u को अगर मैं 0 मानूं तो ये s कितना हो जाएगा, ½ AT²। इसको निकालने के लिए, आपको s निकालने के लिए a और t चाहिए। इसके लिए आपको ये दो डेटा गिवन है, क्योंकि दो अननोन है तो दो डाटा गिवन। तो अगर इसी फॉर्मूले से चलते हैं, 1 सेकेंड में यहां से यहां तक 1 सेकेंड लगा, और यहां से यहां तक ये 2 सेकेंड लगा। तो 1 सेकेंड में कितना कवर करता है, 20 मीटर। यहाँ स्पीड को हम v मान लेते हैं, ये हो जाएगा v × 1 + ½ a × 1²। और अगले सेकेंड में 40 मीटर में 2 सेकेंड में कितना करता है, 60 मीटर। ये हो जाएगा v × 2 + ½ a × 2²। अब इसको सिंप्लीफाई करके v और a निकाल लीजिए। तो पहले इक्वेशन से ये हो जाएगा v + a/2 = 20। दूसरे से हो जाएगा 2v + 2a = 60, मीन्स v + a हो जाएगा 30। सेकेंड में से 1 को माइनस कर दो, सेकेंड -1, ये हो जाएगा v + a माइनस v + a/2 = 30 - 20। तो v कैंसिल करो, a/2 = 10, तो a आ जाएगा आपका 20 मीटर/सेकेंड। तो v = u + a, नहीं, v + a = 30, तो v आ जाएगा आपका 10 मीटर/सेकेंड। अब v आपको मालूम है, a आपको मालूम है, तो यहां से आप t निकाल लीजिए। कैसे, v = u + a, ये हो गया 10 = 0 + 20 × t, तो t आ जाएगा आपका 1/2 सेकेंड।
ये वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो एस कितना आ जाएगा, लेट अस कैलकुलेट। ये यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। एस आ जाएगा हाफ 10 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ये एस आ जाएगा आपका 2.5। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। A body is in motion along a straight line. As it crosses a fixed point, stopwatch is started. Body travel a distance 1.8 meter in 3 seconds and 2.2 meter in next 5 seconds. What will be the velocity at the end of 9 seconds? ठीक है, मान लो एक बॉडी यहां से चलना शुरू किया, यहां तुमने स्टॉप वॉच चालू किया, 1 सेकेंड में नहीं 3 सेकेंड में ये 1.8 मीटर मूव किया। नेक्स्ट 5 सेकेंड मीन t+8 में कितना किया, 2.2 मीटर। तो ये t=9 पे यहां आपकी स्पीड निकालनी। तो अब यहां पर दे देते हैं t=0, यहाँ स्पीड दे देते हैं u। तो v निकालना, तो v क्या होगा, u+a। t 9 सेकेंड है तो u+9a, मतलब यहाँ u और a चाहिए अगेन। तो निकालो s=ut+12at²। s है 1.8 मीटर, u नहीं मालूम, ये 3 सेकेंड है, ये नहीं मालूम, 3 को स्क्वायर करो 9 हो जाएगा, मीन्स 9/2a + 3u = 1.8। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ट्री के लिए, मतलब ये हो गया, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं, ए टू बी के लिए। बी ए टू सी के लिए देखो फिर अगे, ए टू सी क्यों मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्टेंस हो गया 1.8 + 2.2, यू वही रहेगा, टाइम हो गया 8 सेकेंड, ए वही रहेगा, 8 को स्क्वायर करो, ये हो गया तुम्हारा 4 = 8u + 32a। तो इसको सिंप्लीफाई करो 4 से डिवाइड करके, 2u + 16a = 1 हो जाएगा। और यहाँ पर है 3u, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 6u + 9a = 3.6। और ये हो जाएगा 6u + 48a = 3। 1 और 2 ले लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया -37a = 0.6। तो ये a हो गया 0.6/37 मीटर/सेकंड²। ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन रख के यू निकाल लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगला सवाल वर्टिकल मोशन से है, इसको नेक्स्ट वीडियो में टेक करता है।